अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 8 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, जो कुछ हुआ है पिछले 8 घंटे के अंदर, मेरा ख्याल में इसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि वो जंग जो पिछले तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा से जारी थी, बिलाखिर उस जंग को आखिरी मोमेंट के ऊपर, जिस तरह कहते हैं ना क्रिकेट के मैच में जो है वो आखिरी ओवर होता है, तो आखिरी ओवर के अंदर जाके ये जंग रुक गई है। और जाहिर बात है, इसमें से मेरा ख्याल में, ये मेरी राय है, अगर कोई शख्स जीता है, अगर कोई मुल्क जीता है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल आखिरी लम्हों पे, मिसाल के तौर पे सुबह 5 बजे की ये डेडलाइन थी कि 5 बजे तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 बजे के बाद जो है शदीद बमबारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई, गालियां तक दी गई अपनी ट्वीट के अंदर एक दिन पहले। उसके बाद कल उसने ये ट्वीट किया कि जनाब, एक पूरी सिविलाइजेशन जो है मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये होने जा रहा है। कहानी जो है वो इस हद तक चली गई थी। ये भी खबरें आई कि जनाब ईरान ने जो है वो मुकम्मल तौर पर कह दिया कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास जो है वो शहबाज शरीफ साहब ये ट्वीट करते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। 12:17 के ऊपर जो है वो ये ट्वीट करते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन द मिडल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली विद द पोटेंशियल टू लीड टू सब्सटैंटिव रिजल्ट्स इन नियर फ्यूचर। टू अवॉइड डिप्लोमेसी टू रन इट्स कोर्स To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan, in all sincerity, requests the Iranian brothers to open Strait of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve conclusive termination of war in the interest of long-term peace and stability in the region. उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब, इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल जारी है, जो हम लोग अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी वॉर को रोकें, सीज फायर करें, और साथ ही साथ इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोले, अमेरिका जो है ये बमबारी बंद करे, और जो डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई है, इसे 2 हफ्ते के लिए जो है वो मजीद आगे ले जाया जाए। जेहन में रखिएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात को 12:17 यानी तकरीबन 12:15 बजे जो है ये ट्वीट हुआ। 5 बजे की डेडलाइन जो है वहां पर मौजूद है। आखिरी घंटों की सूरत हाल जो चल रही है। उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस, दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत पूरी तरह जो है वो मरकज़ निगाह बना था पूरी दुनिया से। CNN हो, BBC हो, बल्कि जो सूरत हाल चल रही थी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की इस ट्वीट करने के ऊपर ही, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली ये दरख्वास्त की थी कि जनाब ये कर दिया जाए, और उसके साथ ही जो है वो मार्केट के अंदर एकदम हलचल हुई। और जब मैं मार्केट्स कह रहा हूं तो मैं पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर जो है एकदम एक डिप आ गया। और जब ये ट्वीट सामने आया तो मैं देख रहा था, जाहिर बात है इनके सियासी हरीफ भी हैं, उन्होंने कहा ये दिन भी आना था कि शहबाज शरीफ की वजह से जो है पूरी दुनिया की मार्केट्स हिल गई हैं, क्योंकि उनकी एक ट्वीट से जो है वो ये कहा जा रहा है। बहरहाल उसके बाद जो है वो 12:17 के ऊपर जो है वो बात होती है CNN की जानिब से। उसके बाद इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू होती है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट है या जो उन्होंने दरख्वास्त की है, उससे बड़ा सीरियसली व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, और बड़ा पॉजिटिवली जो है उसको कंसिडर किया जा रहा है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जो है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। कल उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही भी की थी, और पिछले 24 घंटे के अंदर मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है, बहरीन के साथ जो है वो राब्ते में था पाकिस्तान, और दीगर ममालिक के साथ जो है वो राब्ते में था। और इसी दौरान 12:17 पे शहबाज शरीफ साहब ये ट्वीट करते हैं, और इसके साथ साथ ये खबरें आना शुरू होती हैं कि बड़ी पॉजिटिवली जो है वो इस सारी चीज को लिया जा रहा है। और उसके बाद रात को 3:32 के ऊपर, सिर्फ जंग शुरू होने से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले, यानी कि जंग तो खैर शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन वो जो बमबारी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा के रख देंगे, 3:32 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये पोस्ट करते हैं। आगे लिखते हैं जी, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, दोनों का नाम जो है वो सबसे पहले लिखते हैं, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to Islamic Republic of Iran, agreeing to the complete, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, agreeing to the complete, immediate
and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. मैं 2 हफ्ते के लिए मैं इस कंडीशन के ऊपर रोक रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के लिए जो है वो स्ट्रेट ऑफ या आपने हुर्मुज जो है उसे खोला जाए. I agree to suspend the bombing. This will be a double-sided ceasefire. ये दोनों साइड से ceasefire होगा. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हमारी साइड से होगा. ईरान की जानिब से भी जो है मुकम्मल ceasefire किया जाएगा. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives. उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी अपने जो फौजी अहदाफ थे वो हम ऑलरेडी उसे पूरा कर चुके हैं. And are very far along with the definitive agreement concerning long-term peace with Iran. और इसके साथ साथ हम ईरान के साथ जो है वो एक बड़ा मुआहदा करने के लिए भी अब तैयार हैं. And peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. उन्होंने कहा 10 निकाती एजेंडा जो है हमें ईरान से मिला है और हमें लगता है कि इसके ऊपर काम हो सकता है. अगर आपको याद हो, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपसे ये बात की थी. मैंने कहा था कि बाकी सारी चीज़ों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है और वो है आबना हुर्मुज. आबना हुर्मुज के ऊपर जो है वो अमेरिका चाहता है कि इसको खोला जाए और अगर इसको खोल दिया जाता है तो मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आगे कहता है कि जी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑफ पास्ट कंटेंशन हैव बीन एग्रीड टू बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान. बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमारा मामला तय हो गए हैं. बट 2 वीक पीरियड विल अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज एंड कंज्यूमेटेड. यानी ये जो हमारी बाकी चीजें जो डिसाइड हुई हैं ये अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है इसको हम बाकायदा तौर पर मुआहदा बना के इसको फाइनलाइज कर लेंगे. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. ये जनाब उसके बाद जो है वो उनकी जानिब से ट्वीट किया जाता है और ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाती है और उसके फौरन बाद जो है वो ये खबर आती है कि जनाब ईरान ने भी जो है वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से कि ईरान ने भी जो है इस जंगबंदी के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है और रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है. और उसके साथ ही जो एक बड़ा इफेक्ट आता है जनाब वो ये है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो यूं करके नीचे गिरती हैं. ये आपके सामने इसका चार्ट है कि कितनी तेजी से लिटरली पूरी एक स्लाइड होती है इन तमाम चीज़ों के अंदर. 3:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं तो उसके बाद एकदम जो है वो ऑयल स्लाइड होना शुरू होता है. $100 से भी नीचे जो है वो जा चुका है. ये वही ऑयल है जो $115, $116, $114 के आसपास जो है वो चला गया था और एकदम फिर जो है उसकी स्लाइड शुरू होती है. अब इस सारी चीज़ के अंदर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे मामले को संभाला, पूरी दुनिया के अंदर इन 2 अफराद के नाम जो है वो इस वक्त लिए जा रहे हैं कि एक इतनी बड़ी जंग जिसमें लाखों लोग जो है वो मारे जा सकते थे, लाखों की तादाद में लोग जो है वो मर सकते थे, वो इस जंग को रोकने के अंदर जो है वो कामयाबी मिली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को. और दूसरी बात ये, अभी मैं इंडिया वाली साइड पे आऊँगा, जाहिर बात है उनको तो आप मुझे अभी बताना है कि वहाँ पे क्या आग लगी हुई है, वहाँ पे क्या मुसीबत चल रही है. लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह अपना एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ या अभी आप नोट कर लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगा अपनी टीम को कि अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो पूरी दुनिया के तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर जो है इस वक्त लिया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान हैज़ मेड द ब्रेक थ्रू. और अगर आपको याद हो यहाँ पे, अब मैं जानबूझ के मैं आपको जरा पिन पॉइंट करवाना चाहूँगा कि आप जरा अंदाज़ा करें कि पिछले 2-3 हफ्ते में इन बेशर्मों बेगैरतों के जाके व्लॉग जरूर देखिएगा लौंडे लपाड़ों के, कि जिसमें वो पाकिस्तान को डाउन प्ले करते रहे, जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे वह पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान है कौन, पाकिस्तान के कौन पूछता है पाकिस्तान को. और इस सारी चीज़ के दौरान, इस सारी जंग के दौरान एक फातेह निकला है और वो है पाकिस्तान. अमेरिका का भी नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान हुआ, दोनों साइड ने जो है वो अच्छी खासी मार खाई है, अच्छी खासी. लेकिन ईरान को आपको यह क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपनी जगह पे खड़ा रहा. डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता था वो नहीं हो सका, वो रिजीम चेंज चाहता था, रिजीम चेंज नहीं हो सकी, वो ईरान पे कब्जा करना चाहता था, वो नहीं हो सका, वो आबना हुर्मुज को जो है वो ईरान के चुंगल से निकालना चाह रहा था, वो नहीं हो सका. और अल्टीमेटली इस सारी चीज में अगर किसी का एक बाल भी बेका नहीं हुआ, एक भी मिसाइल फायर नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली वो इस सारे खिते के अंदर, और वो मुल्क जिसने एक्चुअली ये ब्रेक थ्रू करवाया दैट इज पाकिस्तान. दैट इज पाकिस्तान, जिसको ये खुशखबरी जो है मिली है, ये पाकिस्तान के नसीब में जो है वो ये सारी चीज आई है. और हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि इस 1 महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने भी बहुत सफर किया बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से और महंगाई की वजह से. अब आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरह ही आगे चलें, ये 2 हफ्ते का टाइम पीरियड जो है वो इसी तरह ही पुरसकून रहे, पुरअमन रहे. लेकिन इसके अंदर एक शरारती बच्चा मौजूद है,
शरारती बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, बेशर्म बच्चा कहना चाहिए, और वो है इजराइल। यहां पे इस पूरे मुआहदे के अंदर, इस सारी चीज के अंदर अभी ये नहीं पता कि क्या इजराइल भी जो है इस सीज फायर के अंदर बीच में इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या वो भी इंसान का बच्चा बन के रहेगा? क्या वो भी अपनी बमबारी जो है ईरान के ऊपर बंद करेगा या नहीं करेगा? एज आई स्पीक राइट नाउ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ट्वीट किया है, फिलहाल किसी किस्म की कोई बमबारी जो है वो नहीं हो रही। अब जाहिर बात है, मुझे नहीं पता, मैं अगले वीलॉग तक फिर अगले 8 या 9 घंटे के बाद मैं दोबारा जब वीलॉग करूंगा तो फिर आई विल बी एबल टू एक्चुअली शेयर द डिटेल्स। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी किस्म की कोई बमबारी नहीं हुई है। हर तरफ से जो है वो ये बताया गया है कि बमबारी जो है रोक दी गई है। इसके साथ साथ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये खबर भी सामने आ रही है कि मुश्तबा खमानाई ने भी जो है इसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ जी, ये सीज फायर जो है वो अब काबिल अमल है और ये इस वक्त इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस सारी चीज के बाद मेरे जेहन में तो अब ये सवाल भी आ रहा था कि भाई वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो हमने नोबेल इनाम के लिए उसको बड़ा नॉमिनेट कर दिया, और कौन सानू भी करे, मतलब हमारे लिए भी नॉमिनेशन करें ना। जंग तो हमने रुकवाई है, पहले तो उसने जंग रुकवाई थी तो नोबेल इनाम के लिए जो हमने उसको नॉमिनेट कर दिया। हमने तो प्रैक्टिकली जंग रुकवा के दिखाई है कि जनाब ये देखें। और वो जो उसने जंग रुकवाई थी उसमें तो दोनों साइड में से एक साइड मान रही थी, एक साइड नाम ही नहीं ले रही थी, आज तक नहीं लेती। भारत जो है वो अपनी इतनी जलन के अंदर है कि वो उसका नाम तक नहीं लेता कि हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। एक साइड तो मानती थी, हम मानते थे। यहां पे तो दोनों साइड्स मानती हैं। यहां पे ईरान भी मानता है, यहां पे अमेरिका भी मानता है कि हाँ जी इन्होंने जंग रुकवाई है। तो फिर नोबेल इनाम क्या पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए? पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं मिलना चाहिए क्या? दूसरी बात ये कि मैं वैसे ही अजराह मजाक में ये बात किसी से मैं कर रहा था, मैं कहा भाई शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो तो हमेशा ही मुज़ाकरात की बात करते आए हैं। उनकी तो पूरी सियासत ही मुज़ाकरात के ऊपर रही है। लड़ाई तो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं की। आप उठा के देख लें, मतलब आप उनकी सियासत उठा के देख लें, उनके और उनके भाई के अंदर तो सबसे बड़ा फर्क ही ये कंसिडर किया जाता था कि जनाब नवाज शरीफ साहब की कोई ना कोई लड़ाई जो है वो अक्सर हो जाती है फौज के साथ, और शहबाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं नहीं गल समझा करो, आराम नाम बैठ के गल करने, आराम नाम मसला हल हो जाएगा। वो इतने बड़े निगोशिएटर है शहबाज शरीफ कि उसने बैठ के अमेरिका तक को मना लिया, उसने ईरान तक को मना लिया, उसने जंग तक रुकवा दी। इससे बड़ा निगोशिएटर और कौन हो सकता है? तो वारे न्यारे हो गए जनाब। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो तो पुठियां छलांगा मार रहे हैं इस वक्त, और उनके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है सारे मामले के अंदर। अगर मैं अब मिसाल के तौर पर ये पूरा 1 साल का पीरियड है। मई के महीने में पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान की जंग होना, और अप्रैल के अंदर पाकिस्तान का एक और जंग को रुकवा देना। आप सिर्फ पाकिस्तान का स्टेचर देखेंगे वो कहां से कहां चला गया। लेकिन जाहिर बात है ये बड़ी पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान की नसीब में जो है वो ये इज्जत आई है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर रही है। और अल्लाह करे ये 2 हफ्ते के जो एक सेंसिटिव पीरियड है, ये बड़ा एक सेंसिटिव सीज फायर है। सीज फायर टूटते भी हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा कि सीज फायर जो है वो माजी के अंदर अगर जंगों की सूरत हाल के ऊपर देखा जाए सीज फायर हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद सीज फायर टूटे भी हैं। इस सारी चीज के अंदर अब मैं जरा अपने पड़ोसियों की तरफ जाना चाहूंगा। भाईजान वहां पे तो इस वक्त सांप सूंघ चुका है, यकीन कीजिए कि सांप सूंघ चुका है। मैंने एक इंडियन की ट्वीट देखी, उसने यहां तक लिखा हुआ था, आप यकीन कीजिए, आप सिर्फ जहर देखें इनके अंदर कितना है। उसने यहां तक लिखा हुआ था कि मैं तो चाहता हूं कि यह सीज फायर कभी ना हो, मेरी तरफ से करोड़ों लोग मर जाएं, मेरी तरफ से मिसाइलों के मिसाइल चलना शुरू हो जाए, नीस्तो नाबूद हो जाए ईरान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खलीजी ममालिक हो, इजराइल हो, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मर जाए। लेकिन मैं इस बात के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि अगर ये अमन हो गया तो इस अमन को इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया जाएगा। मैं सारी जिंदगी ये किस तरह बर्दाश्त करूंगा कि ये पुरअमन मुआहदा जो है ये इस्लामाबाद अकॉर्ड्स है। ये वही इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक्चुअली रिकमेंड किए थे। तो वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जिंदा किस तरह रहूंगा? क्योंकि ये तो वो मुल्क है जिसका झंडा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जिसके खिलाड़ियों से हम हाथ नहीं मिलाना चाहते। आज ये सूरत हाल है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहती है। तुम नहीं मिलाते, भाड़ में जाओ, तुम मरो जाके, हमारी तरफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो हम तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ना अमन की ट्रॉफी हाथ में पकड़ा रही है कि ये तुम्हारी जीत है, ये तुमने ये जंग रोकी है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां तुमने बचाई हैं। रखो अपनी ये नफरत अपने पास, रखो अपना ये बुग़्ज़ अपने पास, अपनी ये जलती हुई आग, अपनी जलती हुई चिता के अंदर जो है तुम लोग मरो सारे जाके। बेशक इंडियन एंकर्स के जाके, मैं काश आप लोगों को इंडियन चैनल्स की फुटेजेस में दिखा सकता हूं, क्लिप्स दिखा सकता हूं, कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता। आप उनकी जरा कवरेज जाके देखें कि ये वही लोग आज से 1 साल पहले
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो मुगलजात बक रहे थे, अब उनका मुंह नहीं खुल रहे, उनका हम कहेंगे किस तरह एक्सेप्ट करें कि हाँ ये पाकिस्तान ने रोल अदा किया। एक ये है, एक ये वाली कौम है, और उसके बाद एक वो लौंडे लपाड़ों की कौम है, वो खास तौर पे जो अमेरिका और इधर दीगर ममालिक के अंदर बैठी हुई है। उनको समझ नहीं आ रही है उन्होंने तो उसी संभाली है किस तरह, क्योंकि हमने तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पूरा एक महाज खड़ा किया, हमने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात बोले उनको, तो आपको याद है ना ट्वीट्स के जरिए किन किन नामों से पुकारा गया। तो यहां पे तो कहानी बदल गई। और वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके कैंपेनिंग के लिए हमने दिन रात एक कर दिए, हमने जाके जगह जगह अपनी टक्करें मारी जाके कि अन्नू वोट दो, ऐ जाएगा जाके अडयाला जेल का दरवाजा खुलेगा, ऐ किसी उस पास ही निकल गया। पहले ये जब इसका इलेक्शन हुआ था तो तब ये लोग कहते थे कि जनाब देखना एक ट्वीट आनी है, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आनी है, आ गई ये ट्वीट, और ट्वीट की पहली लाइन शहबाज शरीफ का तो आसिम मुनीर का नाम लिखा है। की करना है हूं, मतलब ये तो होगी बात। अब इसको आगे किस तरह लेके चलना है? तो इसीलिए कहते हैं कि ये सियासत जो होता है ना, ये इसका कुछ नहीं पता होता ये कब पलट जाए, इसका कुछ नहीं पता। बंदा प्लान कुछ करता है, इंज करेंगे। यहां पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वो लोगों के जो है वो मैं बयानात निकाल के दिखाऊं, आ गया डोनाल्ड ट्रंप, अब आप देखिएगा एक फोन आना है और इंज करके जो है वो अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाना है। बिल्कुल कहानी चेंज हो गई है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। उधर साथ वालों के अंदर भी जो है वहां पे वो इस तरह लग रहा है जैसे कोई मर गया, वहां पे लिटरली वहां पे इस तरह लग रहा है कोई मर गया। वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आए तो तजिया किस तरह करिए, इस पर करें किस तरह, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो नाम ले लेके तारीफें कर रहा है कि मैं ऐसे कहते किया जे, मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे किया, मैंने आसिम मुनीर के कहने पे किया। तो मैं दोबारा यही बात करूंगा, ठीक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, दे आर द लीडर्स ऑब्वियसली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज पाकिस्तान, इट इज पाकिस्तान। आपकी सियासी सोच कोई भी हो, आपके नजरियात कोई भी हो, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए इस बात को, मानिए इस बात को कि यह पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ ईरान के साथ हमने जो रोल अदा किया है, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जो रोल अदा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इज्जत और नेक नामी पाकिस्तान ने इस पिछले 8 घंटे में कमाई है, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सामने आनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोल की कम कीमतों की शक्ल में हो, चाहे उनके माशी हालात बेहतर करने की शक्ल में हो, पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त माशी तौर पे मुश्किलात हैं उसको खत्म करने के हवाले से हो। पाकिस्तान कभी भी जंग का ख़्वाह नहीं था, इंडिया के हवाले से भी जंग हमारे पे मुसल्लत की गई थी, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। यहां पे भी जो है पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिखाया और कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, कई घंटों के मुज़ाकरात होते रहे, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि नहीं इस जंग को आगे नहीं बढ़ने देना, रोकना है, हर सूरत रोकना है। दोनों साइडें बिल्कुल नहीं मान रही थी। आपने बयानात देखे हैं, मैंने आपके साथ, मैं इस जंग की कवरेज करता रहा हूं, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर करता रहा हूं। दोनों साइड जो है वो किस किस किस्म के एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नीस्तो नाबूद करके रख देंगे, पत्थर के दौर में ले जाएंगे। ये सारी बातें होती रही हैं पिछले चंद दिनों के अंदर। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने फिर भी जो है वो खड़े होकर इस सारी चीज को जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ इसको रिजॉल्व करवाया। आई कुड नेवर इमेजिन कि पाकिस्तान को कभी इतनी इज्जत मिलेगी। इट्स अ प्राउड डे टू बी अ पाकिस्तानी। हम लोग अक्सर औकात पाकिस्तान के बारे में बहुत ये कहते हैं कि जनाब हरे पासपोर्ट की क्या इज्जत है, हम ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं। आज आपको पता लगेगा कि हरे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। अब जब आप हर एयरपोर्ट के हर इमिग्रेशन पे जब भी कभी जाएंगे ना और कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो इमिग्रेशन ऑफिसर याद रखेगा यू आर फ्रॉम अ कंट्री जिसने जंग रोकी थी। खुश होने का टाइम है और दुआ करने का टाइम है कि अमन बरकरार रहा है, करोड़ों जिंदगियां जो है वो बच गई हैं। यहां पे इस तरह की बातें भी हो रही थी जनाब 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, चाइना और रशिया भी जो है वो अपनी फौजें ले आएगा, एटम बम चल जाएगा, एटम बम चल गया तो क्या होगा, पाकिस्तान भी इस जंग में आ गया तो क्या होगा, पाकिस्तान ने भी ईरान पे हमला कर दिया तो ईरान भी आगे से हमला करेगा, फिर क्या होगा। बहुत तरह की बातें हुई, बहुत कुछ सुना, लेकिन रियलिटी यही है कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने अमन कायम करने में कामयाबी हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स अ ग्रेट डे टू बी अ पाकिस्तानी।
अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।